हेलो एवरीवन, अमृत क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरेश मौर्य। आज आपको साधारण ब्याज के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। इसके पहले मैं 10 वीडियो बना चुका हूं। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको मैं समझा चुका हूं और वो चैनल पे अपलोड है। प्लेलिस्ट में आप जाइए, पहले उसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, वहीं से आगे से कंटिन्यू करते हैं लेक्चर 10 के बाद लेक्चर 11, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, वन बाई वन देखते हुए चलते हैं और इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आप अपने हिसाब से करिएगा, ठीक है। ये अभी मत देखिएगा ये क्या है। लिखा हुआ है कोई राशि 3/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2420 रुपये हो जाती है, कितनी वर्षों में 2700 रुपये हो जाएगी। मैंने आपको इसके पहले के लेक्चर में काफ़ी सारे तरीके बताए थे। जो तरीका आपको स्ट्राइक करता है आप कर सकते हैं, आपके दिमाग में जो भी स्ट्राइक करे कर लीजिए। बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन में एक दो तरीके 3 तरीके देखते हैं, जितने तरीके बन सकते हैं। आपको जो सिंपल लगता है वो यूज करिए। मतलब कहने का मतलब ये है, इन सब क्वेश्चन के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। अगर आप गलत करके आते हैं तो इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है या आपने सही से पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब जैसे पहला तो तरीका यही मैंने बताया था ग्राफिकल मेथड से इसको, ठीक है। क्या कह रहा है कि यदि कोई राशि 3.5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2420 रुपये हो जाती है। अगर मैं जैसे मूलधन मुझे नहीं पता, मैं मूलधन P मान लिया, ठीक है। और मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये 6 वर्ष में हो रहा है। 6 वर्ष में कितना वर्ष है? 6 वर्ष में। और रेट कितना है? 3/1/2%। 3/1/2% रेट है, ये वार्षिक रेट है। अच्छा कितना हो रहा है? 2420 रुपया हो जा रहा है ये। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि कितने वर्षों में 2720 रुपये हो जाएगी। 2700 रुपये, सॉरी 2700 रुपये। यहाँ से हमें बताना है कितने वर्ष में ये 2700 रुपया हो जाएगा। तो पता है आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले यहाँ से आप साधारण ब्याज निकाल लीजिए। अगर इस ग्राफिकल मेथड से करना चाहते हैं, और भी तरीके बताऊंगा। साधारण ब्याज निकालिए, यहाँ से आप साधारण ब्याज बिल्कुल निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप टोटल रेट निकालेंगे, टोटल रेट, ये सब बहुत मौखिक होता है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो टोटल रेट क्या करें? रेट में गुणा कर दें वर्ष से, R/T। यही तो होता है टोटल रेट, R/T, है ना। यही तो आपको सिखाया हूँ, R/T। तो ये क्या होगा? R आपका 3 दूनी 6, 7/2%, है ना। और गुणे कितने के? वर्ष कितना है? 6। तो इनको जब ये करेंगे 2 तिहाई 6, तो ये कितना आ जाएगा? 21% टोटल रेट आ जाएगा। कहने का मतलब अगर मैं ये किसकी वैल्यू है? ये जो है ये पता है, ये मिश्र धन है। 6 साल में ये मिश्र धन हो रहा है और ये आपका टोटल रेट आ गया 21%। बात समझ रहे हैं? तो अब बताइए कितने की वैल्यू आएगी? ये P के 121% की वैल्यू होगी। बात समझ रहे हैं? P के 121% की वैल्यू ये है, क्योंकि ये मिश्र धन है। 2420 रुपया। बात आप समझ रहे हैं? ये 2420 रुपया हो जाएगा। तो आप अगर यहाँ से मूलधन निकालते हैं तो मूलधन कितना निकल जाएगा? या ये तरीका आप निकाल सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 121% की वैल्यू आपको पता चल गई 2420 रुपया। तो आप अगर 21% का निकाल लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा 6 वर्ष का कुल ब्याज कितना है, क्योंकि ये टोटल रेट है। अगर ये टोटल रेट 6 साल का है तो आपको 6 साल का ब्याज देगा। या तो आप ऐसे कर लीजिए जैसे मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ से आपको मूलधन निकालना पड़ेगा। यहाँ से आपको P की वैल्यू आएगी। P की वैल्यू आप निकालेंगे 2420/121 × 100, ठीक है। इनको काटेंगे, ये 2 बार जाएगा, तो ये कहने का मतलब 2000 रुपये आ जाएगा। अब इस 2000 का आप जानते हैं, इस 2000 का आप निकाल लीजिए कितना? ये 21%। जब 21% निकालेंगे 21/100 तो ये खत्म हो जाएगा ये। तो कितना आ जाएगा? 0, 21 दूना 42, 420 रुपया 6 साल का साधारण ब्याज आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? या आप ऐसे कर सकते थे, 121% की वैल्यू है 2420 रुपया, तो आप 21% का मान निकाल लीजिए, तो ये 420 आ जाएगा। ये 6 साल का वार्षिक 6 साल का ब्याज आ जाएगा। जब 6 साल का ब्याज 420 रुपया है तो 1 साल का ब्याज यहाँ से निकाल सकते हैं 70 रुपया। अब आपको ये पता चल गया 1 साल का ब्याज 70 रुपया है। बात समझ रहे हैं? दोनों तरीके हैं, जैसे चाहे आप ऐसे कर सकते हैं। जब 1 साल का ब्याज आपको 70 रुपया पता चल गया, फिर आप क्या करेंगे? अब आप देखिए, यहाँ से आपको मैं सिखाता हूँ। अब आप क्या करिए, आपको 70 रुपया 1 साल का ब्याज पता चल गया, तो आप यहाँ से क्या करेंगे? ये डिफरेंस देख लो कितना है ये डिफरेंस। जब यहाँ से आप डिफरेंस देखेंगे तो ये फाइनली डिफरेंस आ जाएगा 280 रुपया। 280 रुपया आ गया ना, 280 रुपया। अब ये बताओ, ये 280 रुपया ब्याज कितने साल में हुआ हो? भाई 1 साल का है 70 रुपया, जैसे यहाँ पे मैंने किया है। 1 वर्ष का है 70 रुपया, तो बताइए 280 रुपया कितने साल का हो जाएगा? ये 4 वर्ष का आ जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 वर्ष हुआ था। ये जो डिफरेंस है ये 4 साल का है, क्योंकि ब्याज तो हर साल सेम होगा, 70-70 हर साल। जैसे यहाँ 70-70 करेंगे तो ये 2000 रुपया था, तभी 70 7 6 42 420 रुपये हो गए, तभी 2420 रुपया हुआ। और ये 4 साल यहाँ से यहाँ तक है, तब ये जाके 27 हो रहा है। तो ये बताओ, यहाँ से अगर सीधे जोड़ोगे 2000 से 2700 तो ये 10 वर्ष हो जाएगा कि नहीं?
क्योंकि 6 वर्ष ये और 4 वर्ष ये 10 वर्ष। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो भाई 2,000 रुपया है, तो बताओ कितने साल में 2700 हो जाएगा? 10 वर्ष में होगा 70 के हिसाब से, तभी तो 700 ब्याज आएगा, 700 जुड़ के तभी तो 2700 होगा। तो आपको ये पता चल गया ये 10 साल में है। अच्छा, एक तरीका तो ये था कि आप ऐसे निकाल लें, जैसे ग्राफिकल मेथड से मैंने बताया था शुरू में, काफ़ी सारे क्वेश्चन कराया था। मैं इसलिए ये तरीका बता देता हूँ क्योंकि दिमाग में क्या स्ट्राइक कर जाए उस टाइम में डिपेंड करता है कि उस टाइम में आपका दिमाग कैसे चल रहा है, ठीक है। अच्छा, और भी तरीके कर सकते हैं, जैसे इसमें हम नीचे देखते हैं और भी तरीके। ये मैंने कर दिया था ये तरीका। भाई दूसरा तरीका ये देख लीजिए, ये कैसे होगा। आपको ये पता है कि टोटल रेट आपका यहाँ से आया था, टोटल रेट 21%। आप शुरू में देखेंगे तो 21%, ठीक है। तो बताओ ये 121 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 121 यूनिट की वैल्यू आपको पता है 2420 रुपये है, ठीक है। तो आपको निकालना कितना था? आपको रेट पता है लेकिन यहाँ का ये वैल्यू नहीं पता, ये वैल्यू आपको पता ही नहीं था पूरी, इसमें से कुछ पता है, और ये आपको पता है कितना है, ये है 2700। तो हमने क्या किया, हम 100 यूनिट तो ले लेंगे क्योंकि ये मूलधन है, और रेट हमें पता था 7/2 इंटू टी कर लीजिए, ये टोटल रेट आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये टोटल रेट है क्योंकि ये मिश्र धन ही तो है, ये मिश्र धन। और ये मिश्र धन कैसे बनता है? P प्लस SI से बनता है। भाई P हमने 100 यूनिट ले लिया, और ये टोटल रेट ले लो आप 7/2 इंटू टी। जैसे यहाँ टोटल रेट 21% निकाले थे। अब हमें समय नहीं पता था इसमें कितने समय में ये पैसा हो रहा है, तो हमने मान लिया टी समय में हो रहा है। बस इन्हीं को हल कर दो। जब इनको हल करोगे तो ये कितना आ गया 20, इससे ये काट दो और यहाँ से ये काटोगे 135, तो फाइनली कितना आ जाएगा 100 प्लस 7/2 टी बराबर 135 के। और ये जब 135 में 100 घटाओगे तो 7/2 इंटू टी बराबर 100, नहीं तो 100 घटा दोगे 35 क्या आ जाएगा, और यहाँ पे 7×5 ये कट गया और 2 इधर गुणा हो गया, तो ये 10 वर्ष आ गया। बात समझ रहे हैं? एक तो ये तरीका है कि आप ऐसे कर सकते थे। अच्छा, और भी क्या कर सकते थे? और भी तरीके। ये एक्चुअली क्या होता है, ये बहुत आसान सवाल होते हैं। इसमें बस रेट तोड़ लो, साधारण ब्याज तोड़ लो, 1 साल का ब्याज तोड़ लो, कैसे भी करके आप कर सकते हैं जैसे डाटा दिया हो। अच्छा, आगे देखते हैं ये कैसे किया है। ये मैंने क्या किया भाई, मैंने मूलधन निकाल लिया। जैसे आपको पता है P का 121% निकाला 2420 पे, तो हमारा मूलधन 2000 आ गया, ठीक है। और हमें मिश्र धन पता है, हमें ये देखना है कितने साल है। भाई मूलधन और मिश्र धन, मूलधन कितना है 2000, ठीक है, और मिश्र धन कितना है 2700, ठीक है। यहाँ से साधारण ब्याज कितना आ गया 700, ठीक है। अब हमने यहाँ पे आप ऐसे निकाल लो, फार्मूले से मैंने निकाल लिया। फार्मूले से साधारण ब्याज पता चल गया, तो SI बराबर PRT इंटू 100, PRT बाई 100, तो SI है 700। ये आपको पता चल गया कितना, P है आपका 2000, आपको रेट वही पता है, रेट 7/2 ही है, और समय मान लेते हैं T वर्ष में बटे 100। यहाँ से हल कर दो तभी भी आ जाएगा। ये दोनों कट गया, इससे ये भी कट गया, और ये कितना आ जाएगा 35, और ये कितना आ जाएगा 7×5 और ये 5 और 2 गुणा हो गया, T बराबर 10 वर्ष। आप देख रहे हैं कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपके दिमाग में जो भी स्ट्राइक करिए उस हिसाब से आप सॉल्व करते हुए निकल जाइए। ये बहुत आसान सवाल होता है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना होता है, और थोड़ी सी बेसिक्स पता है। मैं क्यों बार बार आपको बेसिक्स दिखाता हूँ, बेसिक्स समझाता हूँ, बेसिक्स से करिए। आप UPSI के अभी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसमें ऐसे ऐसे सवाल हैं। अगर आपको तरीका याद रखें, जैसे आप बहुत जगह देखते हैं कि आप ये कहते हैं कि ये तरीका याद कर लो और ये बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। आप बेसिक्स को समझिए। अगर आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आप कैसा भी सवाल होगा आप एग्जाम में सॉल्व कर ले जाएंगे। भले आपको बेसिक से करना पड़ेगा, आप ट्रिक मत याद करो, बेसिक्स याद करो, और उसी बेसिक्स को फास्ट जितना कर सके करिए। और ये फास्ट कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, ये दूसरा तरीका देख लीजिए, और एक मेथड। आपको भाई P पता था, A पता था, ये 2000 है, ठीक है, और ये 2700 है। टोटल रेट निकाल के मैंने किया है, तो भाई ये 700 आ गया ब्याज। अब ये टोटल रेट देख लो यहाँ से, तो टोटल रेट कितना आएगा, टोटल रेट आपका आ जाएगा 700 बटे मूलधन, मूलधन है 2000, ठीक है, 2000 क्या हो गया, 1 मिनट, ठीक है, ये 2000, ठीक है, 2000 गुणे 100, ये कट गया, इससे ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कितना 35%। कुछ गलत आ रहा है क्या? 35%, ठीक है, 35% टोटल रेट आ गया, ठीक है। R इंटू टी बराबर 35%, कोई प्रॉब्लम नहीं है। R हमें पता था 7/2% इंटू टी बराबर 35%, ठीक है। तो ये 7×5 35% तो कट ही गया था, और ये 5 गुणे 2 करेंगे 10 वर्ष आ गया। बात समझ रहे? ये भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो आपको मैंने 3-4 तरीके बताए, जो आपको समझ में आता है आप कर लीजिए। आपको बता रहा हूँ यही 5-6 चीज़ें हैं, सिंपल इंटरेस्ट, रेट, समय, मिश्र धन, है ना, साधारण ब्याज, इन्हीं सब सारी चीज़ें आपको पता है कहाँ पे क्या रखना है, उस हिसाब से आप सॉल्व करते हुए चल सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन सेम सवाल है,
आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करिए, देखिए कैसे सॉल्व होता है, कौन सा तरीका आपके दिमाग में स्ट्राइक करता है पढ़ने के बाद, इस सवाल को पढ़ने के बाद। चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। आप चाहे इस तरह कर लीजिए, ये भी आसान होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सिंपली आपको सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, सबसे पहले 1 साल का ब्याज निकालिए ऐसे सवाल में। तो 1 साल का ब्याज कैसे आएगा, पी आपको नहीं पता था, आपको ये रेट पता है 6 चौक 24 से 25/6%, 25/6 और कितने साल में है, ये 18 वर्ष में इतना हो जाता है। तो हमने 18 वर्ष यहाँ लिख दिया और 5250 रुपया हो जा रहा है 18 वर्ष में 5250 रुपया। तो अगर आप टोटल रेट निकालेंगे तो टोटल रेट कितना आएगा भाई, टोटल रेट आपका आएगा, ये टोटल रेट है, T/R मत समझना, ठीक है, R/T होता है लेकिन टोटल रेट समझना ऐसे। अब ये कितना हो जाएगा भाई, 25/6 है ना, प्रतिशत इंटू कितना साल, 18 साल, तो ये छात्रिक 18, तो ये 75% आ गया, है ना। तो हम सिंपली एक चीज़ बोल सकते थे यहाँ पे, हम ये कह सकते थे 175% का जो मान है वही हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा, 5250 रुपया। तो हम यहाँ से सीधे 75% का मान निकालें, क्योंकि हमें यहाँ से टोटल ब्याज चाहिए, कुल ब्याज चाहिए। तो 5250/175 × 75, इनको जब हमने हल किया ना, तो हल करने के बाद हमारे पास 18 वर्ष का टोटल ब्याज आ गया 2250 रुपये। ये देखिए 2250 रुपये 18 साल का आ गया। ये कितने साल का है, 18 साल का। जब 18 वर्ष का SI है आपका 5250 रुपया, 1 वर्ष का SI आप निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल भाग कर दीजिए। इसमें 5250 में जब 18 से आप भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 125 रुपया 1 साल का आ गया। अब जब 1 साल का पता चल गया तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको ये 6000 हो रहा है ना, कितने वर्षों में पूछा है, ये 5250 है और ये 6000, इनका डिफरेंस आप देख लो। जब इनका आपने डिफरेंस देखा ना, तो ये डिफरेंस आ रहा है 750 रुपया। भाई 1 साल का है 125 रुपया, तो बताओ 750 6 साल में हो जाएगा कि नहीं। एक साल का 125 ब्याज है, तो हर साल 125 कितने साल में 750 होगा, 6 साल में। तो यहाँ से यहाँ तक 6 साल लगा होने में, ये 6 वर्ष है ना, और पहले से 18 वर्ष था ही, तो और यहाँ से यहाँ तक फिर कितना हो गया, 18 और 6 जोड़ दो, 18 6 जोड़ेंगे 24 साल में वो वैल्यू आ जाएगी। बात समझ रहे हैं। ये तो ग्राफिकल मेथड हो गया, जो ग्राफिकल मेथड से आप इसको कर सकते हैं, ऐसे ग्राफ बना के। अच्छा ऐसे भी कर सकते थे, है ना। आपको टोटल रेट 75% आ गया, तो 175 यूनिट की वैल्यू, है ना, यहाँ सामने रख दिया, आपको पता है 5250। यहाँ पे क्या करोगे, 100 मूलधन ले लिया और ये टोटल रेट ले लिया, तो टोटल रेट 25/6 × T के, है ना, और ये कितना आ जाएगा 6000। अब इनको जब फाइनली हल करेंगे तो ये 24 वर्ष आ जाएगा, ये एक लाइन में बन जाता है। ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसलिए थोड़ा तेज़ भी मैं बोल रहा हूँ, तेज़ भी कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ, है ना। इसमें समय ज़्यादा समय लेने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं चीज़ों को। अच्छा ये क्या है, जैसे मूलधन का हमने 75%, यही आपका ये मिश्र धन आ जाएगा, ठीक है। ये मिश्र धन है 5250 18 वर्ष का, तो यहाँ से मूलधन निकल गया 3000, ठीक है। ये मूलधन आपने 3000 ले लिया और लास्ट वाला जो 6000 था वो ले लिया, क्योंकि ये आपको समय चाहिए। तो ये 3000 और 6000, यहाँ से आप टोटल रेट निकालो, तो टोटल रेट आ गया 100%। इस 3000 और 6000 के लिए 100% आ गया, तो R/T बराबर 100%, रेट सेम होगा 25/6%। तो हम देख लेते हैं, मानता है T समय में हमारा इतना होगा, तो T ले लिया 100%, ये देखिए 24 वर्ष तभी भी आ गया। तो आपको मैंने ये सिखाया, चाहे ग्राफिकल कर लीजिए, चाहे आप उस तरह कर लीजिए जो ये ऊपर वाला था, आप रेशियो बना के भी कर सकते थे, आप परसेंट में ऐसे भी कर सकते थे, टोटल रेट निकाल के, जिस तरह ये बताया मैं, है ना, ऐसे भी कर सकते थे। जो भी मन में आए कर लीजिए, उस तरह ये सॉल्व हो जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी आ जाता है तो आप सोच नहीं पाते कैसे करना है, तो मैं बताता हूँ। ये और भी तरीके आप बना सकते हैं, फिलहाल मेरे दिमाग में यही आया था, तो उस टाइम मैंने वही समझा दिया था, अभी भी मैं यही समझाऊंगा। चलिए ये क्या है, एक ही समयावधि सेम है, हमें ये नहीं पता कितने समय के लिए, लेकिन सेम है। कोई धनराशि 5% के ब्याज पर इतने रुपये हो जाती है। तो भाई ये मूलधन था, हमें ये नहीं पता ये भी कितना है, लेकिन हमें ये पता है कि ये 5% के हिसाब से अगर ये T समय में ले लेता हूँ तो ये कितना हो जा रहा है, टोटल 2200 रुपया हो जा रहा है, ठीक है, ये है। अच्छा अब भी क्या कह रहा है, और 8% ब्याज पर इतने रुपये हो जाता है, वही सेम समयावधि के 8% के हिसाब से ये T समय में कितना रुपया हो जा रहा है, 2320 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आपकी मिश्र धन है, ये इसका मिश्र धन, ये मिश्र धन, ये दोनों मिश्र धन है। बात समझ रहे हैं। अब अगर ये मिश्र धन है तो बताइए यहाँ से ये टोटल रेट आ जाएगा, ये तो टोटल रेट है 5 × T, ये 8 × T, और ये P है, तो P में अगर ये 100 यूनिट मानते हैं तो कैसे होगा बताओ, रेशियो बना लो, 100 यूनिट ये, और पहला वाला 5 × T आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। और दूसरा कितना करेंगे, 100 यूनिट ये और 8 × T आ जाएगा।
ये 8 इंटू टी, 8 टी कर दिया। अच्छा पहला कितना है 2200, और ये कितना है, ये मिश्र धन है, तो ये मिश्र धन का रेशियो, तो यहाँ पे भी मिश्र धन का यूनिट हमने बनाया, ये यूनिट है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। बात समझ गए? इन्हीं को आप सॉल्व कर लो। ये कट गया, काटे पीटेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपली काट के तो आप देख रहे हैं टी बराबर 2 वर्ष आ गया। ठीक है, बस रेशियो है, इनको सॉल्व करना, लेकिन बनाना ऐसे है। ये मूलधन की यूनिट है, 100 यूनिट ले लिया, और ये टोटल रेट है। बात समझ रहे? तो यही आपका टोटल रेट और ये मूलधन मिला के आपका मिश्र धन हो जाएगा। बस इनका रेशियो बना दिया मैंने, सॉल्व कर दिया, तो टी बराबर कितना वर्ष आ गया, 2 वर्ष आ गया। बात समझ रहे हैं? ये सिंपल है, अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें क्या रहता था, दिमाग स्ट्राइक नहीं करता, क्योंकि अभी समय समान है, आप कैसे उसको वेरीफाई करेंगे, कैसे समझेंगे, दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कई अननोन वेरिएबल इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये सवाल देखिए, इसको कैसे करेंगे, सेम ही सवाल है। कोई राशि 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए हो जाती है, 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से उतने ही समय हमें नहीं पता है, सॉरी 1800 रुपये हो जाती है, तो राशि बताइए। अब इसमें हमें वो राशि बता देनी है कितने समय में, तो हम राशि बता सकते हैं जब समय निकलेगा तब। तो कैसे करेंगे, देखिए आपको पी नहीं पता है, नहीं पता था हमें, कोई बात नहीं है, तो हमारा ये क्या है 15% के हिसाब से, हमें समय नहीं पता था, मान लेते हैं टी वर्ष। ये कितना रुपया हो जा रहा है, 1725 रुपये, ये मिश्र धन। ठीक है, अच्छा दूसरा केस में क्या है, दूसरा है 20% के हिसाब से, ये टी वर्ष सेम ही वही है, ये कितना रुपया हो जा रहा है, ये 1800 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब क्या करोगे, हमने बताया मिश्र धन का आप अनुपात बनाइए, मिश्र धन का ये रेशियो बनाइए ऐसे। तो ये तो भाई 1725 से ऊपर रख दिया, और ये 1800 रख दिया। जब ये 1725 है तो ये वाला केस लेना ऊपर, तो ये कितना 100 यूनिट तो ले लेंगे, और ये 15 इंटू टी कर लिया। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा, ये 100 यूनिट मूलधन के हिसाब से ले लेंगे, और ये कितना 20 इंटू टी आ जाएगा। जब इनको आप सॉल्व करते हैं तो फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद आपको टी बराबर 1 वर्ष आता है, यानी 1 वर्ष में ये 1 वर्ष के लिए ये कहानी हुई है, जो भी ये कहानी की गई है। अब जब 1 वर्ष पता चल गया, तो किसी भी एक केस को लेके आप यहाँ पे टी बराबर 1 पता चल गया, तो आप देखेंगे क्या क्या पता चल गया। भाई आपको पी नहीं पता है पहले वाले केस में, और रेट आपको पता है 15% पहले वाले केस के लिए भी कर रहा हूँ, और टी बराबर पता है 1 वर्ष। ठीक है, और आपको मिश्र धन भी पता है, ए बराबर कितना है 1725। इतनी चीज़ें आपको पता है, तो आप बताओ निकाल नहीं सकते मूलधन? बिल्कुल निकाल सकते, चाहे आप ये वाला केस लेके कर लीजिए, चाहे 1800 लेके कर लीजिए, दोनों केस में हो जाएगा। तो दोनों केस से मैं करके आपको दिखाता हूँ, मूलधन उतना ही आएगा। भाई टोटल रेट निकाल लो यहाँ से, जब आप टोटल रेट निकालेंगे तो कितना आएगा, आपका टोटल रेट है ना, टोटल रेट आपका हो जाएगा कितना, 15% इंटू 1 साल, तो कितना आ जाएगा टोटल 15%। तो यार ये मूलधन का मैं 115% की वैल्यू, यही तो मिश्र धन होगा, जो भी मिश्र धन आएगा कितना है 1725। बात समझ रहे हैं? तो ये मूलधन बराबर 1725 बटे कितने के, 115 के। बात समझ रहे हैं? अब इनको इंटू 100 भी करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब इनको काट पीट लो, इनको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1500 ही आ जाएगा, काटेंगे यहाँ सॉल्व है, समय बचा लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1500। अगर आप दूसरे वाले केस से इस वाले केस से करना चाहते तब भी कर सकते थे। तो ये कैसे करेंगे, टोटल रेट यहाँ पे आपका 20% आ जाएगा, समय तो वही है 1 वर्ष, तो यहाँ पे कितना जाएगा 20%। ठीक है, और यहाँ पे कितना जाएगा 120%, लेकिन तो 120%, अब वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 1800। ठीक है, और यहाँ पे कितना जाएगा 1800 बटे 120। ठीक है, अब इनको ऐसे कट करके देखेंगे तभी भी आपको दिख रहा होगा कि ये 1500 आ जाएगा। तो आपका 2 तरीका था, आपने समय पहले निकाल लिया इस तरीके से, जैसे पहले मैंने रेशियो बताया था। उसके बाद अगर आपको मूलधन निकालना है तो आप मूलधन निकाल सकते हैं। ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट करके रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जब नोट्स आप बना रहे हैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट रेड पेन से आप उसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, एग्जाम में आ जाएगा तो एक बार में आप थोड़ा सा सोचने में दिक्कत हो जाती है अगर आप लगाए ना हो। ठीक है, ऐसे रेशियो बना के कर लीजिए, क्योंकि इसमें अननोन वेरिएबल कई सारे आ जाते हैं। अच्छा, ये सवाल को क्या करेंगे, यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए, मतलब रेट भी समान है और समय भी समान है, दोनों समान है। ठीक है, 2 केस बनाया, दोनों केस में दोनों समान है, जितना रेट उतना दर ही। ठीक है, x रुपये का साधारण ब्याज y रुपया हो, मतलब अगर मूलधन ऐसे है, मूलधन अगर x रुपया है ना, तो इसका जो साधारण ब्याज आ रहा है ये y रुपया आ जा रहा है। ठीक है, तो SI बराबर क्या होता है PRT/100। ठीक है, तो SI/y है। ये जितने भी सवाल आप देख रहे हैं ना, R/T, ये सब सारी चीज़ें आप कोई भी किताब लगा लो, आप चाहे आप आज की डेट में जितनी भी अच्छी किताबें आप लगाते हैं, चाहे आप क्या कहते हैं कि आपका एक किताब तो ये हो गई अग्रवाल हो गई। ठीक है, उस तरह की भी किताब लगाएंगे,
या कितनी भी अच्छी किताबें आप उठा के देखते हैं, आप ये सारी क्वेश्चन पा जाएंगे, क्योंकि उस टाइम जितने भी अच्छे अच्छे सवाल मुझे मिलते थे किताब की, वो सारी चीज़ें मैं इसमें इंक्लूड कर लेता था। ठीक है, SD यादव हो गया, RS अग्रवाल हो गया, ठीक है, और भी कोई किताबें आप मार्केट में पाते हैं उन सब में लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें अपडेट करता रहता था मैं, y/x, और इतना पूरा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद भी और जो भी क्वेश्चन बचेगा उन सबको भी देख लेंगे। ये समीकरण 1 बन गया। पहले इतना तो लगा लीजिए क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। एक समीकरण 1 बना लिया हमने, y/x कर लिया। दूसरा केस क्या कह रहा है, तथा y रुपये का साधारण ब्याज z रुपया है। y रुपये का, तो निम्न का सत्य क्या है, सत्य कथन कौन सा है, y रुपये का साधारण ब्याज z रुपया है। तो दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस यहाँ से देख लें, जैसे p है y रुपया और ये साधारण ब्याज है z रुपया, तो SI बराबर होता है PRT/100, तो ये z रुपया और ये YRT कर देंगे, तो फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ पे, z/y बराबर R/T/100। ये समीकरण 2। तो आप जान रहे हैं इसमें दोनों समान है, जो RT यहाँ पे भी है वो RT यहाँ पे भी, ये गुणा है, तो ये पूरी वैल्यू, ये और वैल्यू बराबर होगी। अगर ये और ये बराबर है तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 के कर लीजिए, तो ये y/x, ये भी वैल्यू बराबर हो जाएगी z/y के। बात समझ रहे हैं, तो y गुणा हो जाएगा, तो आपका y² बराबर x × z के आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। कहीं है क्या, y² बराबर z × x के। बात समझ रहे हैं, इस तरह से सिंपली हमें कुछ नहीं करना, जो कह रहा है वैसे करते चले जाना है। और हमें ये समान रेट और समय समान दिया है, तो ये वैल्यू जितनी r और t के फॉर्म में आप बना लीजिए, एक तरफ कर लीजिए, बाकी बची वैल्यू इधर कर दीजिए। ऐसे यहाँ पे r × t के फॉर्म में इधर कर लिया, बाकी बची वैल्यू इधर कर लिया, तो जितना ये है उतना ये भी है, क्योंकि r और t समान है ना। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, तो ये भी वैल्यू और ये भी वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो इन दोनों को हमने बराबर यहाँ पे कर दिया और इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंसर आ गया। बात समझ आए, तो आपका आंसर ये आ गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए फिर यहीं रखते हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में भी ये टाइप देख लेंगे। मैंने आपको बताया था मैं टाइप करके ही क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में ये टाइप कर लेंगे और ऐसे आगे बढ़ते हुए चलेंगे। फिर किस्त वाले क्वेश्चन बाद में करेंगे, लास्ट में किस्त वाले क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ाई करिए।